आज की कहानी की शुरुआत होगी जहाँ देखेंगे वीर सोकर उठेगा तभी बेल बजती है तो वीर जाता दरवाजा खोलता है तो वहाँ देखेगा बिरजू और रानी दोनों शादी के जोड़े में। इसको देखकर वीर चौंक जाता, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और वहाँ पे वो रानी को बहुत कुछ सुनाने लगता। रानी तभी कहती कि अरे डॉक्टर साहब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, थोड़ा शांत हो जाइए। तभी वीर और भी गुस्से में आ जाता और कहता अगर तुम्हें बिरजू से शादी करनी ही थी तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मेरी जिंदगी में क्यों आए, मुझे क्यों धोखा दिया। यहाँ पे वो जब उसे ऐसा बोल रहा होता तभी देखेंगे कियारा से उठाने आती, वो सो रहा होता है, ये सब उसका ड्रीम होता है। और तभी कियारा को धक्का मार देता है, उसे लगता है रानी उसके सामने। तभी उसको बुरा लगता है कि कियारा उसकी वजह से गिर गई। तभी कियारा को उठाता और बोलता है कियारा सॉरी, मैं कोई बुरा सपना देख रहा था, उसकी वजह से मैंने आपको धक्का दे दिया। तभी कियारा सब कुछ सुन ली होती कि यहाँ वीर सपने में बोल रहा होता है रानी को कि तुमने बिरजू के साथ शादी क्यों किया। तभी वहाँ पे कियारा सब समझ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है। यहाँ देखेंगे रानी जो है बलिया पहुंच गई होती है। रानी बलिया जाती है तो दादी अम्मा रानी को देखती तो बहुत खुश हो जाती है। और वहीं देखेंगे विक्रम और बिरजू भी आए होते। तभी उन लोगों को कहती आइए और बैठिए। तभी पूछती है कि कुंवर साहब कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए। तभी यहाँ पे लोग कुछ वजह दे देती कि वो बहुत भी ज़्यादा बिजी थे यहाँ पे। तभी वो कहती बैठो, मैं चाय पानी का इंतजाम करती है और दादी यहाँ से चली जाती है। तभी देखेंगे विक्रम के पास रानी सा का फोन आता है और रानी सा को तभी वो बताता है कि वो बलिया में है। रानी सा ये बात जान के चौंक जाती है और विक्रम से कहती तुम वहाँ क्या कर रहे हैं। तभी कहता है जहाँ मेरी भाभी सा रहेगी मैं वहीं पे रहूंगा। तभी वो कहती है कि तुम उस नौकरानी के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तभी रानी सा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि विक्रम जो है रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी वीर से कहती जाइए और विक्रम को लेकर आइए, मुझे डर है कि कहीं वो लोग विक्रम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बस विक्रम यहाँ चाहिए। पर वीर इस बात के लिए मना कर देता है। तभी रानी सा को बुरा लगता है। यहाँ पे देखेंगे वीर जो बालकनी में खड़ा होता है तभी वहाँ पे कियारा आती है और कहती वीर इतना परेशान क्यों हो। तभी वो कहता है आप मेरे साथ ना ये पत्नी वाला व्यवहार करना बंद कीजिए, समझ गए। और बहुत जोर कियारा को डांट देता है। कियारा को अच्छा नहीं लगता है सुन के, उसे लगता है कि वीर को जब चाहिए तो मुझसे शादी करता है, जब चाहिए मेरी मदद लेता है और जब चाहिए तो मुझे डांटता भी है। अपना रानी का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार देता है। तभी उसे लगता है मुझे कुछ ना कुछ इस रानी का करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पे वीर से बताती कि बिरजू और रानी शादी करने वाला है। वीर ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है जल्दी तैयारी कीजिए, हमें बलिया जाना है कियारा। और तभी रानी साहब को कहता है रानी साहब मैं और कियारा बलिया जा रहे हैं विक्रम को लाने के लिए। और वो यहाँ पे वो ये कह के चला जाता है। रानी साहब को लगता है अचानक से ऐसा क्या हुआ जो वीर बलिया जाने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पे देखेंगे ये लोग निकल गए होते हैं और यहाँ पे जो दादी अम्मा होती है रानी से कहती रानी तुम्हारा बहुत ही मनपसंद खाना बनाया, देखो दाल भात सब्जी और छौंका भी लगाया, तुम्हारा मनपसंद, जल्दी से खा लो। पर रानी को यहाँ पे खा नहीं रही होती तो दादी को शक होता है तो कहती नहीं दादी अब मैं अच्छे से खाना खाऊंगी, आप मुझे खिलाइए। यहाँ देखेंगे वो लोग मंदिर जाने की बात करते, तभी यहाँ पे देखेंगे बिरजू घर में सजा रहा होता है और तभी बेल बजती तो उसे लगता है इतनी जल्दी कौन आ गया। वो जैसे दरवाजा खोलता तो देखता है कि वीर और कियारा है। वीर और कियारा को देखता है तो चौंक जाता है। वीर उसे सुनाना शुरू कर देता है तो बिरजू को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ओ आप यहीं पे रहने लगे, हाँ हाँ अब आप यहाँ पे क्यों नहीं रहेंगे, शादी के बाद तो कोई यहीं पे रहेगा ना। और यहाँ पे ऐसे जब कहता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है बिरजू को, तो उसके साथ झगड़ा करने लगता है। वीर को भी गुस्सा आता है, वीर भी बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगता है। यहाँ देखेंगे दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों घर के बाहर जाते हैं, जो उनके हाथ में आ रहा होता है एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं और मारने लगते हैं। यहाँ कियारा रोकने की कोशिश करती है पर वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं। तभी देखेंगे रानी भी वहां पहुंच जाती है और ये नजारा देखती है तो चौंक जाती है। वीर और यहाँ बिरजू बहुत ही बुरी तरीके से झगड़ा कर रहे थे, दोनों वहां पे कुछ भी हाथ में उठा लेते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे। तभी वहां पे रानी बीच में आ जाती और उन दोनों को रोक लेती है। तभी देखेंगे दोनों वहां पे रानी को देखकर चुक जाते हैं। तभी वहां पे देखेंगे कि जो बिरजू होता है वो वहां से चला जाता है। उसके बाद देखेंगे वीर रानी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, चिल्लाता है कि अगर आपको बिरजू से शादी करनी थी तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप मुझे धोखा क्यों दी। ये सारी बातें जब वो रानी से कह रहा होता है तो बिरजू सब कुछ सुन लेता है और रानी भी ये बात जानकर चौंक जाती है। बिरजू जब सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि डॉक्टर ये सब क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर को लगता है कि रानी और मेरी शादी होने वाली है और हम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए डॉक्टर ऐसा कर रहा है। ये बात सुन के यहाँ पे बिरजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ देखेंगे वीर चला जाता है, फिर रानी बहुत रोने लगती है। उसके बाद रानी को लगता है यहाँ कोई है क्या, जैसे देखती तो देखती कि बिरजू है तो समझ जाती कि सारी बात जो बिरजू सुन लिया और जरूर बिरजू अभी डॉक्टर साहब के पास जा रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे बिरजू जो है एक लॉज में पहुंच जाता है जहाँ पे वीर थे, वहां जाते हैं और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और देखेंगे जैसे भी वो झगड़ा हो रहा होता है रानी वहां पहुंच जाती है। रानी कहती है कि बिरजू चुप रहे और उसे चुप करा देती है। उसके बाद देखेंगे कि वहां पे उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है और उसके बाद वो कहता है रानी अगर आपको ये सब कुछ करना था तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताइए आपको मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी। तभी कहती है कि डॉक्टर साहब आपको मुझसे ऐसे पूछने का कोई हक नहीं बनता है क्योंकि आपने शुरुआत की थी, आपने पहले कियारा जी से शादी की थी और आपने कहा था कि अब आप मेरा आपके ऊपर कोई हक नहीं है, तो अब आपका भी मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। आपको मुझसे ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता डॉक्टर साहब।
इतना कहते हुए बिरजू से कहती है बिरजू चलो यहाँ से, और बिरजू को लेकर वो वहाँ से जाने लगती है।